जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हो श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। इसमें श्री भगवान जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, योगों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों का सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, अंकाशर रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें संदेश देंगे। अर्थात जो वे महात्मा थे, उन्होंने देव शर्मा को उस मित्रवान नाम के चरवाहे का पता बताया जो बकरियों को चराता था। उन्होंने कहा, आप इनसे जाकर मिलिए, यही आपको शांति का उपदेश देंगे। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। मित्रवान यहाँ उस इंसान का नाम है जिससे देव शर्मा मिलने गए थे। उसके नेत्र आनंद के से निश्चल हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वह उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमयी मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए और मित्रवान भी अपने मस्तकों को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान एक क्षण तक कुछ विचार किया और उसके बाद इस प्रकार कहा, हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था, अर्थात सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से भाग गया। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना।
तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला, हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में से द्वेष का भाव निकल गया है। भूख प्यास भी मिट गई है, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता हूँ। व्याघ्र के यूँ कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। अर्थात बकरी बीज ने शेर से कहा कि मुझे भी नहीं पता यहाँ इस स्थान पर आकर मैं इतनी निर्भय कैसे हो गई हूँ। तो शेर ने कहा, व्याघ्र ने कहा, मुझे भी नहीं पता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ गया था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा, हे विप्रवर। मेरे पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, हे अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह करके लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इसी प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया है, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यो कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव है, जो उस स्थान पर जाकर बकरी और व्याघ्र एक दूसरे के लिए शांत हो गए। मित्रवान कहता है, हे वानर राज के यूँ कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से अर्थात उसी के बार बार पढ़ने से, जाप करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्ति किया करो, उसको पढ़ा करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह हो लिया। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने
अनवग प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय उपाख्यान कहा गया है। आज हम सिर्फ गीता के दूसरे अध्याय के सिर्फ महामात्या का वर्णन किया है। कल की सीरीज में हम गीता के दूसरे अध्याय को सुनाएंगे। हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्णा, आपका बहुत बहुत आभार है, हम आपके अधीन हैं कि आपने हमें ये समय दिया है, ये कथा करने का, ये सुनने का और सबको सुनाने का। हम आपकी शरण में हैं मेरे प्रभु। हे मेरे कृष्णा, आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर हम गलती से आपको भूल भी जाएं, लेकिन आप प्रभु हमें कभी मत भूलना। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हे कृष्णा, आप हम पे अपनी दया बनाए रखना, अपनी कृपा बरसाए रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करेंगे। आपको पता है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी इच्छा अनुसार हमें कभी नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और उचित होता है। आज हम सीखेंगे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणा मिलती है, वह भी बहुत आसान व सरल भाषा में। गीता के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे, कुरुक्षेत्र की उस विशाल युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाओं को अपनी आंखों से देखा, उस क्षण को देख के वह सब ओर से देखा कि कुल के सगे संबंधी, भाई बंधु, मित्र, गुरुजन और कुल के बुजुर्ग योद्धा खड़े थे, तो उनका मन एक भारी बोझ से दब गया था। वह अपने जो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा था, वह आज भीतर से टूट गया था। उसका हृदय करुणा से भर गया था। उसने देखा भीष्म पितामह, जिसके साथ उन्होंने अपना बचपन गुजारा था, आज वह युद्ध में उनके सामने खड़े थे। कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, वह भी आज उनके सामने युद्ध के मैदान में खड़े थे। वह उनसे कैसे युद्ध कर सकता था? संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किससे हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न ही स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुझ इच्छा की हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कार्यरत रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त से हुआ, मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसीलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। जो अर्जुन भगवान कृष्ण को बचपन से अपना सखा, अपना मित्र, अपना गुरु सब कुछ मांगता था, आज वह उसके सामने एक शिशु की भांति एक शिष्य बनकर प्रार्थना कर रहा है कि जो मेरे कल्याण के लिए है, आप वह प्रवचन मुझे दीजिए।
क्योंकि भूमि में निष्कंटक ध्यान धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे व्रतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और न पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसीलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू ऐसा क्यों सोचता है कि ये सब तेरे द्वारा मारे जाएंगे, या ये पहले जन्म में पैदा नहीं हुए थे या अगले जन्म में नहीं होंगे। जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाला सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसीलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं। इसीलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाला जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असक्त वस्तु का अस्तित्व नहीं है और उसका सत अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रेम में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे व्रतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो आत्मा जब शरीर में आती है तब वह हमसे जुड़ जाते हैं, जैसे ये हमारे भाई बंधु, ये हमारे चाचा मामा फूफा। लेकिन जब ये हमारे विरुद्ध हो जाते हैं और जब हमें इनको मारना पड़ता है, तब भी ये भगवान की शरण में जाते हैं। हमें इनको मारकर दुख शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब जीव भगवान से ही उत्पन्न होता है और नष्ट होकर वह भगवान में ही मिल जाता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न ही मरता है, अथवा न यह आत्मा को होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। अर्थात जो मनुष्य रूपी शरीर में आत्मा निवास करती है, वह एक भगवान का ही अंश होती है। उसको ना कोई मार सकता है और न ही वह कभी मरती है, ना ही उसको कोई जला सकता है और ना ही कभी वो जलती है, ना ही उसका कभी नाश होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि
जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकते और इसको जल गीला नहीं कर सकते और वायु नहीं सुखा सकते, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा अधा, अकेलज्ञ और अशोष्य है तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। अर्थात जो हमारी आत्मा होती है वह सिर्फ एक भगवान का अंश होती है। ना कोई इसे बदल सकता है, ना ही हम आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, न ही कोई इसे जला सकता है, न कोई गीला कर सकता है, न ही वायु इसे सुखा सकती है। कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अगर तू ये समझता है कि तू भीष्म पितामह को मार देगा और गुरु द्रोणाचार्य को मार देगा, अपने भाई बंधुओं को युद्ध में मार देगा, तो तू उनके लिए शोक मत कर। अगर तू सिर्फ शरीर रूपी मनुष्य का शोक करता है तो ये भी तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि शरीर संसार में हमेशा नहीं रहता है। जो इंसान पैदा होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यदि तू इसको सदा जन्मे और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्म वाले की निश्चित मृत्यु है और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध होता है। इससे भी तू इसे बिना उपाय वाले विषयों में शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि सबको पता है जिस इंसान की, जिस मनुष्य का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह भीष्म आदिकों को शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। अर्थात जो मनुष्य जन्म लेता है तभी उसको हमें वह शरीर रूपी में दिखाई देता है। अर्थात फिर उस विषय में क्या चिंता है? हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इसके तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। वह अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है। इसीलिए अवैध है मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता है। इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर अर्जुन को दुख हो रहा था कि वह कैसे युद्ध में अपना तीर उठाए, अपने ही गुरुजनों के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, चाचा मामा फूफों के प्रति। तो भगवान जी यहाँ उनको ज्ञान दे रहे हैं कि ये आत्मा नश्वर है, यह शरीर रूपी देह धारण करता है, कोई भी इसे मार नहीं सकता है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वर धर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को ही कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तू अपकीर्ति को प्राप्त होगा और लोग तेरी निंदा करेंगे। यह निंदा मानवीय पुरुषों के लिए
एक मृत्यु के समान होती है और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अर्थात तू इनके प्रति युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग सोचेंगे कि तू हार गया है, इसलिए तू इनसे युद्ध नहीं करना चाहता है। और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे ही अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो तू मर को स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। अगर तू युद्ध करेगा तो तू युद्ध में जीतेगा और तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अगर युद्ध को जीत कर तू पृथ्वी लोक पर रहेगा तो सब सुख भोगेगा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध करके लिए तैयार हो जा। इसी प्रकार युद्ध करने से तू पापों को प्राप्त नहीं होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यदि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता है। इसीलिए इस निष्काम कर्म योग को धर्म का थोड़ा भी साथ जन्म मृत्यु रूप महान भय से उतार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अत्यंत होती है। अर्थात जो दुष्ट इंसान होते हैं, बुद्धिहीन लोग होते हैं, कपटी होते हैं, उन सभी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली अनंत होती है। वह अलग अलग तरह के विचार होते हैं। जैसे दुर्योधन की बुद्धि थी। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाले इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसीलिए तू अंशसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को अर्थात अप्राप्ति नाम योग है। प्राप्त करने वाली वस्तु को हम क्षेम कहते हैं। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से निहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाले और आत्मपरायण हो, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाला ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। और कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सिर्फ कर्म कर, तेरे को युद्ध करने के लिए आया है तो तू सिर्फ युद्ध कर, उसकी फल की चिंता मत कर। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यह समत्भाव ही योग नाम से कहा जाता है।
इसे समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसीलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। जो लोग कर्म करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि भगवान जी हमें इसका आप अच्छे सा फल दो, तो वे लोग बुद्धिहीन होते हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिप्यमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, त्याग देगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इसी प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष कैसा बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अर्थात जिस काल में मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है, अपनी कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में ही वह अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गया है राग, भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अर्थात जिसको दुख के समय दुख ना हो और सुख के समय सुखी ना हो, वह इंसान रोग, भय, दुख, क्रोध सबसे ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, अर्थात दूसरे की वस्तु को देखकर न ईर्ष्या करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के वश से समेट लेता है, अर्थात वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है। वह किसी भी की कामना नहीं करता है कि मुझे भगवान जी ये भी दे दो, मुझे ये भी चाहिए, दूसरे की चीज़ देख के मुझे इतना धन दो, इतना पैसा दो, गाड़ी दो, इन सभी इच्छाओं को वह त्याग देता है। तब वह उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों के न ग्रहण करने वाले पुरुष भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता हुआ, और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रथमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण स्थित होवे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और उस आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि के नाश होने से पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। अर्थात सफलता और आत्मा का संतुलन तभी हमें मिलते हैं जब हम मोह को ऊपर उठकर यह समझ पाते हैं कि हमारा सच्चे कर्तव्य क्या है और उसके लिए कौन सा त्याग आवश्यक है। हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी इच्छाएं हैं,
और उन इच्छाओं के बारे में बार बार हम सोचते रहते हैं, नई नई कल्पनाएं करते हैं, उनके चित्र अपने मन में बनाते हैं। धीरे धीरे वह इच्छाएं हमारी जुनून बन जाती हैं। जब हम उसका पूरे करने का प्रयास करते हैं तो पूरे मन से हम उसकी उम्मीद करते हैं कि हमारे ये सारे काम पूरे हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन किसी भी कारणवश यह प्रयास असफल हो जाते हैं तो उसी समय हमारे अंदर एक आग जन्म लेती है। वह आग मनुष्य का क्रोध होता है। इसीलिए क्रोध एक ऐसा धीमा जहर है जो कि न केवल हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारे धैर्य और हमारी आत्मा की शांति तक को जला देती है। तो अगर आपने यह क्रोध नहीं छोड़ा तो आप जीवन भर कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जब आप क्रोध, भय, लोभ, लालच जैसी सभी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं तो आप वास्तव में भगवान के हाथों का माध्यम बन जाते हैं। अर्थात कर्म कीजिए पर उसके फल की चिंता मत कीजिए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्त के कारण अंत में आसक्ति भाव भी नहीं होता है और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुष को शांति नहीं मिलती। फिर भी शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेता है। इससे ही हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार की इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। इच्छाओं का त्यागने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित ना करें। इच्छाओं को त्यागने का मतलब होता है कि आप दूसरों की चीज़ों को देखकर ईर्ष्या न करें, कोई भी काम पूरा न हो तो आप क्रोध न करें, गुस्सा न करें। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आप भगवान को अपनी सानिध्य मानकर करें। कहें कि हे भगवान जी, मैं जो भी काम कर रहा हूँ यह आपको समर्पण है। फिर देखिए आपके सभी काम पूरे होते हैं और आपके मन में शांति भी होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शब्द बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए भी समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्पर्श रहित हुआ बरतता है या जीता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद में हम ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक आज हमारा ये दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। हमें इसमें सीखने को मिलता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। जब हम सांसारिक रूप से इस संसारिक मोहमाया से ऊपर उठ जाते हैं, हमें दुख सुख, गर्मी सर्दी, भूख प्यास किसी का भी भेद नहीं रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य अपने आप को भगवान में विलीन कर लेता है। अर्थात उसको हर कण कण में भगवान नजर आते हैं। जब भी कोई इंसान
अच्छे कर्म करता है तो वह हमेशा सोचता है कि भगवान जी मेरे साथ है, लेकिन जब कोई बुरे कर्म कर रहा होता है तो वो सबसे पहले भगवान जी को नकार देता है। वह कहता है कि भगवान जी तो देख ही नहीं रहे, भगवान जी तो सुन ही नहीं रहे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो भगवान कण कण में विद्यमान है तो वो उसको कैसे नहीं देख सकते हैं। ऐसा दुष्ट बुद्धि इंसान हमेशा मृत्यु लोक को प्राप्त होता है और वह नरक में जाता है, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। हमें अपने हर काम में अपने भगवान केशव को, कृष्ण भगवान को अपना सानिध्य मानकर उनके लिए समर्पण भाव से अपने हर काम को करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका पूर्ण ना हो। अगर हम सच्ची श्रद्धा से भगवान जी का पूजन करते हैं, अपने हर काम में उनकी इच्छा रखते हैं, कभी हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रखते हैं, तो भगवान जी हमारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और हर पल हमारे साथ रहते हैं। आज की यह कथा समाप्त हुई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, केशव भगवान की जय हो। राधे राधे।